पुलिस किसके इजाजत से उनको कोर्ट परिसर से बाहर लेके गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये प्रशासन के तौर पर डीएम, एसपी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उनका काम है कि भाई आप ही के निर्देश पर हुआ एफआईआर। तो सरकारी वकील का कहना हो कि हुजूर हम इसमें क्या विरोध करेंगे, सरकार के ही वकील एपी होते हैं। उन्होंने कहा विरोध क्या करें हुजूर, बेल दीजिए, लेकिन ये घटना को पुनरावृत्ति नहीं करें। छोड़ना ही पड़ेगा तो कोई विकल्प नहीं। हम जज साहब के पास जाएंगे, हुजूर हम बेल बनवा दें, हमारा बेलेबल है, वो कोई न वकील की जरूरत है न किसी का, आप अकेले भी खड़ा होकर मिलना ही है। मिल जाना नहीं वाली बात नहीं, मिलना ये टर्म है सैल। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर जो है सो स्वास्थ्य जांच कराई, सिविल कोर्ट ले जाया गया, कंडीशनल बेल, जेल, फिर अनकंडीशनल बेल। ये सारी चीज़ें जो हुई, ये आपको मीडिया की तरफ से पता चला होगा या फिर प्रशांत किशोर ने जो बताया। लेकिन ये सारी चीज़ें के तह में क्या है, इसके जो लीगल टर्म थे, वो जो जानना है, उसके लिए हमारे साथ शहर के मशहूर वकील शिवनानंद भारती जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, एक्चुअली कोर्ट के परिसर के जो अंदर की बातें थी, वो कुछ आया नहीं। बड़ी हैरत होती है कि किस तरीके से बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें फैल गई और जो चीज़ नहीं हुआ वो चीज़ लोग सब समझ गए। एक्चुअल बात मैं बता रहा हूँ कि जो हुआ क्या और क्या सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। ये जो आपको एफआईआर हुआ था, 2 एफआईआर उस टाइम तक में प्रशांत जी पर था। एक 29 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन एक एफआईआर हुआ था जिसका क्रम संख्या है था गांधी मैदान थाना कांड संख्या 815/2024। 2 तारीख को भी एक घटना का जिसमें उनको अरेस्ट किया गया, वो घटना का जो ज़िक्र कर रहे थे, तो वो थाना कांड संख्या गांधी मैदान का ही है। वो 5/25 चूँकि 5वां केस था थाने गांधी मैदान में उस दिन और 2025 का घटना था वो ज़िक्र था। अब उसमें जो 2025 वाले में जब इनको गिरफ्तार तो सभी जितने भी आरोप लगे थे वो बेलेबल अपराध का था। तो अपराध की श्रेणी को जब देखेंगे, चूंकि आपका एक चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं, जिम्मेदार चैनल है, तो लोग समझे इसीलिए मैं दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअली ये बातें जो हुई थी कि ये जो एफआईआर का जो जिक्र किया जा रहा है, तो बेलेबल ऑफेंस में अपराध की श्रेणी को 2 पार्टों में बांटेंगे, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो बेलेबल अपराध का जब यहाँ पर आरोप है तो उसका यही है कि एफआईआर तो हो जाएगा, बेलेबल है, तो जब कभी भी हम चाहेंगे तो आपको वहाँ पर उस दृष्टिकोण से हम बेल बॉन्ड भरेंगे, हमको छोड़ना ही पड़ेगा। टर्म है छोड़ना ही पड़ेगा। और नॉन बेलेबल यदि हो गया तो छोड़ भी सकते हैं, दोनों में अंतर है। छोड़ना ही पड़ेगा तो कोई विकल्प नहीं। हम जज साहब के पास जाएंगे, हुजूर हम बेल बॉन्ड भर रहे हैं, हमारा बेलेबल, हमको कोई न वकील की जरूरत है न किसी का, आप अकेले भी खड़ा होकर मिलना ही है। मिल जाना नहीं वाली बात नहीं, मिलना ये टर्म है सैल। और एक जो नॉन बेलेबल का अपराध होता है उसमें बेल मिल भी सकता है, जज साहब के पाले में चला जाए तो चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे। वो घटना स्थिति परिस्थिति को आकलन करने लगते हैं। और नॉन बेलेबल में माइंड लगाना ही नहीं, जज साहब को देख लिया, अरे बेलेबल है, दे दो बेल, यही बातें होती। प्रशांत जी पर टुकड़ चूंकि टोटल अपराध जो था वो बेलेबल नेचर का था, इसीलिए उनको बेल के लिए जैसे ये कोर्ट में गए तो सरकारी वकील का कहना हो कि हुजूर हम इसमें क्या विरोध करेंगे, सरकार के ही वकील एपी होते हैं। उन्होंने कहा विरोध क्या करें हुजूर, बेल दीजिए, लेकिन ये घटना को पुनरावृत्ति नहीं करें, ये शर्त लगा दिया कोर्ट में जब पहली बार हुआ उनके तरफ से। हाँ, यही कंडीशन। इस बात को सभी लोग ये मान लिए कि कंडीशन पर बेल मिल रहा है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर आया नहीं था। तो इस बात को सभी लोग मान लिए कि बेल मिल कंडीशन पे दे रहे हैं, तो प्रसाद जी के हम डिनाई करते हैं, हम कंडीशन पे बेल लेंगे नहीं। चूंकि जब तक मैंने कहा कि जब तक ऑर्डर आ जाता है तब तक आप वेट करना चाहिए आपको। लेकिन इस बीच में फिर पटना हाई कोर्ट के जो बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, वह भी गिरी सर सब पहुंचे। तब तक ये बातें हो गई थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट स्टाफ सभी बताया कि कंडीशन पे बातें चल रही है। उन्होंने डिनाई कर दिया। तब तक मीडिया में खबर चली कि ये बेल कंडीशन पर और पीआर पर ये छोड़ रहे हैं, डिनाई कर दिए, नहीं जा रहे हैं जेल, जबकि उस समय तक बेल नहीं मिली। जब तक उस टाइम में ना तो कोई कस्टडी वारंट बना था। इसी बीच में पुलिस आई और पुलिस इनको बाहर नहीं लेके जाना था, वो प्रशासनिक चूक है। लेकिन उस टाइम में पुलिस आई, उनको बैठाकर जीप पर मीडिया संबोधन के बाद उनको बेल की तरफ लेके गए। तो यदि एक कानूनी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति को आप अगर पुलिस का काम है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, तो जब वहां पर आप लेकर चले जाते हैं तो बिना जज के इजाजत के आप उनको कोर्ट कैंपस से या उनके कोर्ट रूम से भी बाहर नहीं लेके आ सकते हैं। यहाँ पुलिस की चूक हुई। तो पुलिस किसके इजाजत से उनको कोर्ट परिसर से बाहर लेके गया, ये एक बहुत अहम सवाल था।
और तब तक फिर इसी बीच में वो ऑर्डर आ गया कि इनको बिना कोई माने जो उन्होंने कहा कि भाई अवेलेबल था, ये पुलिस को बेल दे देना चाहिए था, आपने उनको क्यों घुमाते रहे, क्यों इधर लेके गए? तो उन्होंने हैरत भी दर्ज की पुलिस पर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने और फिर अल्टीमेटली उनको बेल मिला। बेल तो मिलना ही था, उसमें तो सुबह में मेरा जब इनकी गिरफ्तारी हुई, तो एक निजी चैनल है, उस पर मैंने बयान दिया था और बताया था यही पॉइंट कि भाई 1 से 2 घंटा मैंने बेल पर जैसे ही कोर्ट में 24 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होगा, जेल नहीं इनका होगा। इस केस में वो मैं तय कर मैंने बता दिया था। और हुआ भी शाम में जब छूटे तो लोगों ने अपनी फिर बहादुरी करने लगे कि ये हुआ, वो हुआ, जबकि इस तरह की कोई बातें नहीं प्रशांत थी। किशोर खुद भी इस चीज को बताया कि हमको कंडीशनल बेल मिल रही थी, हमने रिजेक्ट किया, जेल नहीं, हुआ, वो फिर बेल मिल गया। नहीं, नहीं, नहीं। ये कहीं से हाँ, इंटरप्रेट किया जा रहा था कि नहीं, हाँ नहीं, ये इस चीज है। बात को बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। हुँ, जो लीगल एक्सपर्ट नहीं है, हुँ, जो कानून की इतनी गहरी जानकारी नहीं रखते हैं, वो उस टर्म को नहीं समझ हुँ, सकते। ये एक कॉमन एरर हो सकता है। हुँ, उनसे जब ये बातें कहेगी, चूँकि वो सभी वो जो वकील साहब सब थे, उनके दिमाग में डाल दिया कि आपको कंडीशन पर बेल मिल रहा है, उस चीज़ को उन्होंने डिनाई कर दिया। हुँ, तो वो चूक जो जो हुई, ये प्रशासन के तौर पर चूक हुई कि आप जैसे इन्होंने बेल के लिए कहा कि हमको नहीं मिला, तो आप कस्टडी वारंट लीजिएगा ना कि किस जेल में भेजना है, वहाँ पर आप जाएँगे। इस तरह की कोई बातें हुई नहीं। तो मूल रूप से ये प्रशासन की तरफ से चूक है। हुँ, और एक बहुत बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से ये हुई कि इनके ऊपर एक और केस था 29 तारीख को, हुँ, जिसमें नॉन बेलेबल एक ऑफेंस था 132 बीएनएस का, जिसमें हुँ, नॉन बेलेबल था, उसमें बेल नहीं भी मिल सकता था हुँ। इनको। उस केस का इन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया कि जैसे कोई आदमी को कोई 50 मुकदमा किसी पर है, पीछे का ज़िक्र जो है सो तो सारे मुकदमा में बेल लीजिएगा तभी आपका रिलीज़ बनेगा। हुँ, लेकिन वो पुलिस का काम होता है आईओ का कि बता दीजिए कि एक और केस है। उनको जानकारी रहते हुए जानबूझकर इस केस को क्यों छुपाया, इसका जवाब वो देंगे। ये प्रशासन के तौर पर डीएम, एसपी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। उनका काम है कि भाई आप ही के निर्देश पर हुआ एफआईआर। हुँ, एक 29 तारीख को और दूसरा 2 तारीख को, उसमें भी मीडिया में बहुत चला कि आपने कहा भी कि वो हमने बहुत सारे लोगों पर केस किया, 600 अज्ञात और 20 नामित व्यक्तियों को किए, तो ही वाज़ वेरी मच अवेयर ऑफ दिस केस। बट व्हाई ही डिड नॉट मेंशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दिस इज़ द मेन इश्यू। मतलब जेल ले जाने की मंशा ही नहीं थी, अगर देखा जाए तो, अगर उस चीज़ मंशा को नहीं थी कि किसके इशारे पर ये बातें हो रही थी, सरकार का क्या मंसूबा था, कहीं न क्या कहीं था इसमें खेल है। तरीका था, आप कह रहे हैं कि जेल के लिए, तो ये पूरी तरीके से छात्रों की बात यदि करें, तो छात्रों को आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये सरकार की सोची-समझी थी और अपना वो बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल की कि किस तरीके से भाई हम आंदोलन को दबा दें। ये भी एक बातें हो सकती है, बाकी सरकार का अपना है, लेकिन ये प्रशासनिक चूक ज़रूर है। हुँ, ये प्रशासनिक चूक है, लेकिन जो तीसरी एफआईआर हुई है, वो सीधे-सीधे प्रशांत किशोर पे हुई है कि आप जो है सो कोर्ट के बाहर जो उनके समर्थक थे नारेबाजी की और पुलिस की जीप से ही भाषण दिया, वहाँ लोगों को किया। तो जब ये प्रशासन ही ले जा रही है, तो इसमें देखिए, प्रशांत कब किशोर पे क्या कार्रवाई हो अपनी सकती है? नाकामयाबी वहाँ पर भी प्रशासन की चूक हुई। हुँ, आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। इनको सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया, सुबह 4 बजे तक का इनके पास वक़्त था। हुँ, कोर्ट आवर में आपको पता था, आप भाप भी गए थे, तभी तो एम्स से लेकर आप फतवा लेके गए कि कहीं हॉस्पिटल में भीड़ ना हो जाए। तो ये आकलन करने में उनको चूक हुई कि आप कोर्ट परिसर में दिन में क्यों लेके जा रहे हैं, और दिन में लेके जा रहे हो, मीडिया को खबर है। हुँ, सबको पल-पल की खबर है कि 20 मिनट के बाद आएँगे। और यदि भीड़ थी तो प्रशासन ने जेल कोर्ट कैंपस में बाहरी लोगों को कैसे एंट्री करने दिया? हुँ, तो ये सब, और इतनी भीड़ कैसे होगी जब अनियंत्रित भीड़ हो गई और नाराबाजी कोर्ट कैंपस में हुआ, तो एसपी साहब से जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब पूछते कि भाई आपने कैसे हमारे कैंपस में इतना हो हंगामा होने दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हमने इस पर कार्रवाई किया है, केस कर दिया है, हुँ। अनुसंधान के दौरान इन सब चीज़ों को करेंगे। तो अपने गलतियों को छुपाने के लिए ये केस किया गया है, ये प्रशासनिक चूक है इसमें। तो देखिए हमारे साथ शहर के मशहूर वकील, इन्होंने सारी चीज़ें बताई एक-एक करके, जो ये कंडीशनल बेल की चर्चा थी, जेल की और फिर अनकंडीशनल बेल। इस सब की जो अंदर की बात थी, वो इन्होंने बताया कि कंडीशनल बेल मिला ही नहीं था। वो मौखिक जानकारी थी, जिसको मीडिया में बताया गया कि इन्हें कंडीशनल बेल मिल रहा है, जिसे रिजेक्ट कर दिया है प्रशांत किशोर ने, और उसके बाद
प्रशासन को झुकना पड़ा है और अनकंडीशनल बेल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद थे एसएन भारती जी, इन्होंने सारी चीज़ों को बताया और इसमें जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।